धन वर्सेस मोतीलाल ओसवाल में कौन सा बेटर होने वाला है, रिव्यू करेंगे। संग में इसके चार्जेस के बारे में जानेंगे कि कौन से में क्या क्या चार्ज लगता है, और हम नेक्स्ट में देखेंगे इसके ब्रोकरेज चार्ज को, कौन कौन से में कितना ब्रोकरेज लगता है, कौन सा बेटर होने वाला है। संग में हम तीसरे नंबर पे देखेंगे इसके जो हिडन चार्ज होते हैं, कुछ ऐसे चार्ज जो अक्सर बताए नहीं जाते हैं या पता नहीं होते हैं, कैसे लगा लो, तो हम उसके बारे में भी बताएंगे। धन में अकाउंट ओपनिंग और मोतीलाल अकाउंट ओपनिंग करने में क्या चार्जेस लगते हैं, यह सबसे मुख्य होता है, क्योंकि अब कई प्रकार से छूट मिली हुई है। जैसे अकाउंट ओपनिंग करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, उसका एएमसी डीमेट अकाउंट ओपनिंग करता है तो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन जो इसका डीमेट अकाउंट होता है उसका जो एएमसी होता है उसका चार्ज लिया जाता है। अक्सर हम यही इसको बताने की कोशिश करते हैं जब भी हम बताते हैं कि जो एएमसी चार्ज होता है, डीमेट का जो एएमसी चार्ज होता है, ये साल में एक बार ले जाते हैं, ऐसा नहीं कि बार बार ले जाएगा, एक बार ले जाता है साल में। तो हम इसको ही जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या लगता है क्या नहीं लगता। सबसे पहले हम देखते हैं जो धन है, धन में अकाउंट ओपनिंग करने की क्या चार्ज है, मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट ओपनिंग क्या चार्ज है। जैसे धन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग का जो चार्ज है बिल्कुल फ्री होने वाला है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। इसी प्रकार अगर मोतीलाल ओसवाल में देखें तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग करना बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेडिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, और धन में ये फ्री होने वाला है, मोतीलाल ओसवाल में भी ये फ्री होने वाला है। नेक्स्ट आता है डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्ज, अक्सर इसका चार्ज ले लिया जाता है, लेकिन धन में और मोतीलाल ओसवाल में दोनों ही फ्री है। लेकिन अब इसका जो डीमेट अकाउंट है, इसका जो एएमसी होता है वो लिया जा रहा है, तो वो कितना ले जा रहा है, कौन सा ले जा रहा है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं धन में तो किसी प्रकार का एएमसी चार्ज डीमेट का नहीं लगेगा, लेकिन जो मोतीलाल ओसवाल है ये 199 का डीमेट अकाउंट का एएमसी चार्ज ले रहे हैं। ट्रेडिंग में सबसे मुख्य चीज होती है ब्रोकरेज चार्ज, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर हमें ब्रोकरेज चार्ज नहीं पता तो हमें सबसे ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि बहुत से ज़्यादा ऐसे ऐप होते हैं जो फुल सर्विस प्रोवाइड के नाम से ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं, वसूल करते हैं। हमें अगर कम ट्रेड करनी है, ज़्यादा ट्रेड करनी है, कितना यूज़ करना कितना नहीं, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज पर ट्रेड के हिसाब से लगता है। इसलिए हमें जब भी ट्रेड करें, जब भी अकाउंट खोलें, तो ब्रोकरेज चार्ज सबसे पहले देखें कि ब्रोकरेज चार्ज क्या लगता है। जैसे हम धन में और यहाँ मोतीलाल ओसवाल में ब्रोकरेज चार्ज देखें, अगर कोई डिलीवरी करना चाहता है धन में, अगर कोई की चॉइस है भाई वो डिलीवरी करेगा, तो वो धन का यूज कर सकता है, क्योंकि धन में जो ब्रोकरेज चार्ज फ्री होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि इसमें किसी प्रकार का अगर डिलीवरी का यूज करते हैं, केवल डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हैं, तो बिल्कुल फ्री माइंड से खूब करो, लेकिन ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगने वाला है। अगर दूसरी तरह हम मोतीलाल ओसवाल में देखें तो इक्विटी डिलीवरी में 0.20% के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। इक्विटी इंटरडे देखें तो इक्विटी इंटरडे करते हैं धन में, तो धन में तो लगेगा 20 रुपीज या फिर 0.03% के हिसाब से लगेगा, लेकिन इनमें से एक सा लगेगा, दोनों नहीं एक सा लगेगा, जो सा कम होगा। अगर हम मोतीलाल ओसवाल देखें तो मोतीलाल ओसवाल में इक्विटी इंटरडे लाइफ टाइम फ्री है। जैसे हमें धन में बताया था कि धन में भाई ट्रेडिंग करते हैं तो किसी प्रकार का ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। इसी प्रकार से अगर हम मोतीलाल ओसवाल करते हैं इंटरडे को लेकर, अगर कोई इंटरडे ज़्यादा ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए लाइफ टाइम फ्री है भाई, मोतीलाल ओसवाल वो यूज़ कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरडे केवल। अब हम देखते हैं इक्विटी फीचर धन में, तो धन में तो लगेगा 20 रुपीज़, और यहाँ पर हम देख सकते हैं 0.03% भी लिया जा सकता है, विच इज़ लोअर, जो सा कम होगा इक्विटी फीचर में धन में वो लिया जाएगा। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें इक्विटी फीचर में मोतीलाल ओसवाल में, तो यहाँ पर 0.02% के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज लिया जाएगा। ऑप्शन देखें तो इक्विटी ऑप्शन में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से धन में लगेगा, और इक्विटी ऑप्शन मोतीलाल ओसवाल देखें 20 रुपीज़ पर लोट के हिसाब से इसमें लगने वाला है। अब यहाँ पर देखें करेंसी फ्यूचर में अगर धन में देखें तो धन में लगेगा 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से, या फिर 0.33% के हिसाब से। करेंसी फ्यूचर देखें तो करेंसी फ्यूचर में तो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से, या फिर 0.03% के हिसाब से तो धन में लगेगा। अगर हम देखें करेंसी फ्यूचर को मोतीलाल ओसवाल में, इसमें 20 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से ही लगने वाला है। और अगर हम करेंसी ऑप्शन को ही मोतीलाल ओसवाल देखते हैं तो इसमें 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ही केवल लगने वाला है। कॉमोडिटीज की बात की जाती है, कॉमोडिटी में क्या लगेगा, तो कॉमोडिटी फ्यूचर में लगेगा धन में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से, या फिर 0.03% के हिसाब से, चॉइस फॉर यू कि आप कौन सा ऐप का यूज़ करते हैं, तो धन में तो लगेगा ये। लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल में कॉमोडिटी फीचर को, तो इसमें 0.02% के हिसाब से लगने वाला है। कॉमोडिटी ऑप्शन देखें
धन में तो लगेगा 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से। और कॉमोडिटी ऑप्शन देखें तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसमें 200 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। और मोतीलाल ओसवाल में हिडन चार्ज क्या लगने वाला है इसको जान लेते हैं। धन में हिडन चार्ज लगेगा, ट्रांजेक्शन चार्ज देखें तो ट्रांजेक्शन चार्ज में तो लगने वाले हैं 12.5 रुपये पर ट्रांजेक्शन प्लस GST हमें अलग से पे करनी होती है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज धन में बिल्कुल फ्री रहने वाला है। डीमेट प्लस कुरियर चार्ज को देखा जाए तो धन में 250 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट प्लस में कुरियर चार्ज अलग से पे करना होता है। रीमेट की बात करें तो रीमेट में 250 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट, सीरियल चार्ज और कुरियर चार्ज पे करना होता है। प्लेज क्रिएशन 12.5 रुपये पर ट्रांजेक्शन, प्लेज क्रिएशन कंफर्मेशन बिल्कुल फ्री। प्लेज इन्वोकेशन देखें तो प्लेज इन्वोकेशन 12.5 रुपये पर ट्रांजेक्शन और प्लस में हमें GST अलग से पे करनी होती है। फेल ट्रांजेक्शन का धन में किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। अक्सर क्या होता है जब फेल ट्रांजेक्शन होती है उसका 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ ले लिए जाते हैं, लेकिन इसमें धन में बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो पेमेंट गेटवे अगर UPI यूज़ करते हैं पेमेंट गेटवे के लिए तो किसी प्रकार का इसमें जो चार्जेस होते हैं वो नहीं देना होता है, क्योंकि UPI बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। अब हम देखते हैं मोतीलाल में हिडन चार्ज क्या लगने वाले हैं। तो मोतीलाल में जो डीमेट प्लस कुरियर चार्ज है इसके लिए 100 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट और प्लस में यहाँ पर हम देख सकते हैं 50 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट भी दे रखा है। और रीमेट चार्ज को देखें तो रीमेट यहाँ पर 35 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट या तो देने ही होते हैं, संग में हमें जो इसका जो कुरियर चार्ज है 25 रुपीज़ का वो भी देना होता है। प्लेज क्रिएशन की बात करें तो प्लेज क्रिएशन 35 रुपीज़ या फिर 0.02% के हिसाब से लग सकता है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि धन में प्लेज क्रिएशन कंफर्मेशन फ्री था, इसी प्रकार से मोतीलाल ओसवाल में भी ये फ्री होने वाला है। प्लेज इन्वोकेशन की बात करें तो ये 35 रुपीज़ या फिर 0.02% जो सा हाई होता है वो लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखें फेल ट्रांजेक्शन में किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। और अदर चार्जेस की बात करें जैसे कि डीमेट ट्रांजेक्शन चार्ज होता है उसका कई बार चार्ज ले लिए जाते हैं, तो इसमें भी क्या है कि 50 रुपीज़ रिक्वेस्ट के हिसाब से जो चार्जेस लगता है वो लिया जाएगा।